नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा 11 चैप्टर चल रहा है। 11F हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज में 11V हमने पार्ट 12 में कर ली थी, पार्ट 13 पढ़ेंगे। इसमें आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, प्रोडक्ट इंटीग्रल। मतलब अगर कोई सा एक फंक्शन है एक्स का जो कि हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका किस तरीके से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानकर करते थे, डिफरेंशिएशन में हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन मानते थे अवकलन में, उसी तरह कुछ होगा। देखो मैं बताता हूँ। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक हमारी वीडियोस के पहुँच सके। ठीक है बच्चों, देखो क्या होगा, मैं आपको दोनों अंतर भी बताऊंगा दोनों में, ठीक है ना। दोनों में मैं अंतर भी बताऊंगा। इधर हम जो हमने पहले से सीखा है डिफरेंशिएशन का देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन में कैसे क्या लगता है। प्रोडक्ट रूल मतलब दो अगर फंक्शन हमें इस तरीके से दे दिया, मान लो कोई एक हमें f(x) फंक्शन दिया हुआ है जो किस तरह का है, तो इसके साथ एक f1x है डॉट एक f2x है, मतलब x के दो हमें फंक्शन दिए हो। तो डिफरेंशिएशन कैसे होता है, और इसी की तुलना जब हम इंटीग्रेशन से करेंगे, ठीक है, इंटीग्रल से, तो वो कैसे होगा, मतलब समाकलन से, ठीक है। इंटेग्रल होता है ये इंटीग्रल से, ठीक है। तो देखेंगे क्या इनमें डिफरेंशिएशन में होता है। तो देखो f(x) अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है किसी का भी, ठीक है, तो उनमें हम गुणन विधि प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते थे डिफरेंशिएशन में। तो कोई से किसी को भी फर्स्ट मान लेते थे, किसी को भी सेकंड मान लेते थे। फिर बोलते थे भाई कि फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, ठीक है, सेकंड का अवकलन मतलब dy/dx f2x, ऐसा करते थे हम वहाँ पर। फिर प्लस का साइन लगाते थे, फिर सेकंड को सेम रखते थे जैसा फंक्शन है, फिर हम कर देते थे फर्स्ट का अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है, और एक उसका आंसर आ जाता था जो भी हम। लेकिन इंटीग्रल इससे बहुत अलग है। समाकलन में देखना थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, पर यही इसका रूल है, एक मेथड है, उसी को हमें फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल हमें ऐसा ही कोई सा एक फंक्शन दे रखा है f(x), और इसका हमसे बोल रहा है कि इस f(x) फंक्शन जो कि प्रोडक्ट के रूप में है, f1x f2x प्रोडक्ट के रूप में, और आप इसका समाकलन फाइंड आउट करो, इंटीग्रल। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मान लो अपने को f(x) फंक्शन दिया हुआ है, f1x का है, और प्रोडक्ट में है f2x, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे अवकलन में कि फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान रहे थे, किसी को भी अपनी मर्जी से फर्स्ट सेकंड। लेकिन यहाँ हमें एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, हर किसी को फर्स्ट नहीं मानेंगे, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को हमें फर्स्ट मानना पड़ेगा। और वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन किस टाइप का है। भाई वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब त्रिकोणमिति फंक्शन है, या फिर वो x की पावर का कुछ फंक्शन है जिसे हम बीजगणितीय फंक्शन बोल देंगे, ठीक है, या फिर वो एक इन्वर्स फंक्शन है, मतलब साइन इन्वर्स टेन इन्वर्स के रूप में, या फिर वो एक लॉगरिथम फंक्शन है, मतलब लॉग के फॉर्म में। तो वो डिपेंड करेगा, ठीक है, और वो कैसे मानेंगे तो उसका एक रूल है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले अपन ये कंफर्म कर लेते हैं, मान लेते हैं ये फर्स्ट हमने मान लिया, अभी समझने के लिए केवल ये सेकंड मान लिया, है ना। ये डिपेंड करेगा जैसा मैंने बोला है, ठीक है। तो इसका कैसे होगा, इस फंक्शन का अगर हम अवकलन फाइंड आउट करें, मतलब अवकलन f1x डॉट f2x का अवकलन कैसे, समाकलन कैसे होगा, इंटीग्रल। तो ये होगा, तो जिसे हमने फर्स्ट कंसीडर किया, जैसे f1x को फर्स्ट माना, इसको 2 सेकंड, तो फर्स्ट को सेम रखेंगे सबसे पहले, ठीक है। फिर जो सेकंड है इसका करेंगे हम समाकलन, मतलब f2x का क्या कर दिया हमने, समाकलन, इंटीग्रल कर दिया। अब जैसे यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का ना आकर क्या आएगा, माइनस का आएगा। फिर हम करेंगे फर्स्ट का अवकलन, क्या करेंगे, अवकलन, डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx, ध्यान से सुनना है ना। अब फर्स्ट का अवकलन किया, अब सेकंड का फिर से समाकलन करेंगे, इसी में मल्टीप्लाई में f2x dx, ठीक है। अब ये जो भी इसका आंसर आएगा, इस पूरे का फिर से समाकलन कर देंगे माइनस के पीछे वाले पार्ट का x के रिस्पेक्ट में, और प्लस ये इंटीग्रल कोफिशिएंट जैसे हम लगाते आ रहे हैं। तो यह होने वाला है पूरी मेथड किसी भी प्रोडक्ट फॉर्म में, या फिर प्रोडक्ट रूल जब हम किस में लगाएंगे, इंटीग्रल में। देखो कितना अंतर है दोनों में। ये बहुत एक नॉर्मल सी बात थी। हमें ध्यान रखना कि फर्स्ट सेम रहेगा,
सेकंड का डिफरेंस सेकंड का, मैं क्या दिन भर बोलता रहता हूँ, फिर अभी वापस अब रात को वीडियो बना रहा हूँ, अभी 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, तो फिर बोलता क्यों निकलता क्या, तो माफ़ करना। फर्स्ट सेम रहेगा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का हम करेंगे समाकलन, इंटीग्रल करेंगे, ठीक है। फिर माइनस लगाएंगे, फिर फर्स्ट फंक्शन का करेंगे हम अवकलन डिफरेंशिएशन, सेकंड का करेंगे फिर से समाकलन इंटीग्रल, फिर इस होल फंक्शन का जो भी आंसर आएगा उसका करेंगे हम समाकलन इंटीग्रल। तो तब जाके इस प्रोडक्ट रूल का क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लो भी मत, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। आगे सवालों में आप समझ जाओगे, ठीक है बच्चों। मैंने लिखा है एक्सरसाइज का पहला सवाल, तो आई होप अब आपको, अब जिनको भैया जो मैंने भाषण दिया था ये समझ में ना आया तो उनको सवाल समझ में आ जाएगा। देखना, अब हमने बोला था भाई कि फंक्शन किस रूप में रहेगा, प्रोडक्ट के रूप में। तो देखो दो फंक्शन मिल रहे हैं, एक तो एक्स मिल रहा है और एक कोस एक्स मिल रहा है। अब मैंने बात स्पष्ट की थी कि लगेगा तो ये रूल कि फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का समाकलन, फिर माइनस, फिर फर्स्ट का अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन, सेकंड का समाकलन मीन्स इंटीग्रल, और इस होल का फिर से क्या होगा, इंटीग्रल होगा, ठीक है, समाकलन होगा। लेकिन बात यहाँ हमने बोली थी कि भाई फर्स्ट सेकंड हर किसी को नहीं मानेंगे, कुछ एक रूल चलेगा, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट किसको मानना है या सेकंड फंक्शन किसको मानना है ये हमारा मायने रखेगा, ठीक है। तो इसमें अपन क्या एक रूल लगाएंगे, मैं लिख देता हूं, उस रूल को हम बोलते हैं आइलेट रूल। क्या बोलेंगे, आइलेट रूल, है ना। इस रूल से आपको ध्यान रहेगा सबसे बढ़िया, है ना। ये आइलेट रूल हमें बताएगा कि भाई फर्स्ट फंक्शन किसे कंसीडर करना है, फर्स्ट फंक्शन किसे कंसीडर करना, मतलब ये f1x किसे मानना है हमें। f1x अगर हम मान लेंगे तो सेकंड तो एक बचेगा, वो सेकंड हो जाएगा। तो आइलेट रूल हमसे बोलता है आई स्टैंड फॉर, ये जो आई है ये बोलती है भाई क्या, इन्वर्स फंक्शन, कि भाई सबसे पहले आप किसे वो दोगे प्रायोरिटी, तो किसी इन्वर्स फंक्शन को। मतलब अगर आपके सवाल में अगर इन्वर्स फंक्शन दिख रहा है तो आप उसको f1x मान लो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इन्वर्स फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल साइन इन्वर्स एक्स दिख रहा है, टेन इन्वर्स एक्स दिख जाए इस टाइप से, ठीक है। फिर एल, एल यहाँ पर स्टैंड करता है, किसको स्टैंड करता है, एल। तो एल किसको स्टैंड करता है, लघुगुण लॉगरिथम को, लॉगरिथम को डिनोट करता है। लॉगरिथम मतलब समझ गए होंगे आप, log x की बात कर रहे हैं। अगर आपको फंक्शन में log x दिख जाए, कब, अगर किसी फंक्शन में अगर ये प्रायोरिटी लिख रहे हैं हम, सबसे पहले क्या हो, अगर इन्वर्स फंक्शन हो तो इसे मान लो, अगर ये ना हो तो फिर अगर इसके बाद log x हो तो उसे आप मान लो फर्स्ट फंक्शन। फिर उसके बाद ए स्टैंड करता है एलजेब्रिक फंक्शन को। एलजेब्रिक फंक्शन मीन्स x की पावर n टाइप के, है ना। आपको x की पावर n टाइप का कोई पॉलिनोमियल मिल जाए, सिंगल x की पावर n मिल जाए, तो उसे आप फर्स्ट फंक्शन मानो, कब, जब ये दोनों ना हो। फिर उसके बाद है t, तो t बताता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, ट्रिग्नोमेट्रिक आप जानते हो, साइन एक्स हो जाए, कोस एक्स हो जाए, टेन एक्स हो जाए। ध्यान रखना ये इन्वर्स फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लास्ट में अच्छा ई एक्सटेंड फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल हिंदी वालों को ऐसे ही ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल मतलब होता है ई की पावर एक्स, ठीक है ना। ई की पावर एक्स के रूप में अगर हमें कोई फंक्शन दिख रहा है तो उसे लास्ट में क्या प्रायोरिटी, सबसे पहले आप इन्वर्स फंक्शन मतलब साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स एक्स को फर्स्ट मानोगे, ये नहीं है तो फिर लॉगरिथम log x को मानोगे, ये भी नहीं है फंक्शन में तो आप फिर x की पावर n वालों को मानोगे, अगर ये भी नहीं है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानोगे, ये भी नहीं है तो फिर e की पावर x को फर्स्ट फंक्शन मानो। अब देखो ये दोनों चीज़ यूज करके हम ये पहला सवाल सॉल्व करेंगे। तो आइए जल्दी से श्री गणेश करते हैं, बोलो गणेश जी महाराज की जय। चलो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखो प्रायोरिटी के हिसाब से इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब इन्वर्स फंक्शन नहीं है तो पहले वाला हट जाएगा, लॉगरिथम भी नहीं है हट जाएगा, एलजेब्रिक फंक्शन है x की पावर n वाला, ये देखो, तो इसे हम मान लेंगे फर्स्ट। तो हम यहाँ सिंपली हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, इसे फर्स्ट बोल दिया तो ये जो बाद में बचेगा ये वाला फंक्शन ये सेकंड हो जाएगा। अब वो रूल फॉलो करा देते हैं हम, i इक्वल टू लिख देंगे बाय प्रोडक्ट रूल। सरल है, देखने में आपको अजीब सा लग रहा है
देखो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही रखेंगे हम, f1x इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ध्यान रखना। तो फर्स्ट क्या है x, तो ऐसा ही रह जाएगा। सेकंड का क्या कर दो, समाकलन कर दो, मतलब cos x dx हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का साइन है ना, फिर होल का करना, इसलिए बड़े ब्रैकेट के अंदर कर दिया हमने। फिर फर्स्ट फंक्शन का क्या करो, मतलब x का अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन, dy/dx x हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करो, तो फिर मल्टीप्लाई में होगा समाकलन सेकंड फंक्शन का फिर से, मतलब cos x का फिर से समाकलन, और इसका जो भी आंसर आएगा उस पूरे का होल का फिर से समाकलन x के रिस्पेक्ट में, और प्लस ये अपन कोफिशिएंट लगा ही देते हैं। अब देखो यहाँ पर x ऐसा कैसे ही cos x का समाकलन क्या हो जाता है, बिल्कुल sin x हो जाता है ना, sin x होता है पॉजिटिव ही, ध्यान रखना, अवकलन मत करा देना, ठीक है। फिर माइनस अंदर करेंगे तो यहाँ पर देखना x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, जानते ही हम। cos x का समाकलन हो जाएगा क्या, फिर से sin x, और इस पूरे का क्या हो जाएगा dx और प्लस c। ये x sin x चल ही रहा है, माइनस अंदर देखना इसे जमा, 1 का मल्टीप्लाई sin x में होगा तो sin x ही बचेगा, ये गुणा में, और dx प्लस c। sin x का फिर से क्या निकाल दो, अवकलन कर, समाकलन कर दो, sin x का क्या हो जाता है माइनस का cos x, तो इसका जो माइनस आएगा वो इसे प्लस कर देगा, और ये c इसका आंसर आ चुका। बहुत बढ़िया सवाल होने वाले हैं अब आपके, ठीक है, आया समझ में, बहुत सरल है। इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे और आप 2-4 सवाल लगा लोगे तो दोनों मन से ही ध्यान रह जाएंगे, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करते हैं फटाफट। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, बढ़िया है। यहाँ पर एक फंक्शन है x और दूसरा e⁻⁻x, तो इस रूल के थ्रू हम क्या मानेंगे, इसको पहले फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। तो देखो सबसे पहले इनवर्स फंक्शन है, नहीं है, छोड़ो। लॉगरिथम है, लॉग है मतलब नहीं है, अपने फंक्शन में छोड़ो। एलजेब्रिक है, ये है x। तो भाई जो इसकी आइलेट में जो पहले आ जाए उसको फर्स्ट मान लो, बाद वाली चीज़ों को छोड़ो। तो इट मीन्स ये x अपना फर्स्ट हो गया और e⁻⁻x सेकंड हो गया। वो रूल फॉलो करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल। तो देखो क्या हो जाएगा, i बराबर इसका समाकलन, तो देखो फर्स्ट फंक्शन सेम मतलब x की पावर सेम, सेकंड का डिफरेंस इंटीग्रेशन है ना, तो यहाँ आ जाएगा e⁻⁻x का dx, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर माइनस है ना, तो फर्स्ट का तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन मतलब x का, ठीक है, और सेकंड का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, तो e⁻⁻x dx आ जाएगा, और इसका जो भी आएगा इस होल का क्या हो जाएगा समाकलन हो जाएगा, और प्लस ये कोफिशिएंट हम ले लेते हैं। तो देखो यहाँ x e⁻⁻x का जो हम जानते हैं कि e⁻x का e⁻x ही होता है, अवकलन हो या समाकलन, तो हो जाएगा e⁻⁻x। अब चेन रूल से -x का करेंगे, क्या करेंगे, इसका समाकलन किया, लेकिन चेन रूल क्या होता है इंटीग्रल में कि जो भी आता है उसका हम फिर अवकलन करते हैं चेन रूल से, और उसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं मतलब बटे में। तो -x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं -x का, तो आपको पता है क्या आ जाएगा -1, तो ये वाला फंक्शन माइनस का हो जाएगा, मतलब ये आ गया अपना माइनस का, ठीक है। फिर ये माइनस यहाँ पर लिखा ही हुआ है, अंदर सोल्व करेंगे तो यहाँ देखो x का अवकलन मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। e⁻⁻x का फिर से क्या करना हमें समाकलन, तो भी हमने देखा e⁻⁻x का -e⁻x आ रहा है, तो -e⁻⁻x आ रहा है, और इसका फिर से dx प्लस c, ठीक है। यहाँ देखो -x e⁻⁻x माइनस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो अंदर बच जाएगा e⁻⁻x dx प्लस c, ठीक है। फिर -x e⁻⁻x प्लस e⁻⁻x का फिर से समाकलन करेंगे, है ना। अभी हमने देखा था क्या आ रहा था -e⁻⁻x, ठीक है, प्लस c। आंसर आ चुका है, हम चाहे तो दोनों में से -e⁻x कॉमन निकाल सकते हैं, तो -e⁻⁻x कॉमन निकाला तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा प्लस, और ये तो बाहर जा ही चुका है इसलिए 1 और प्लस c हो जाएगा। ये आपका आ चुका है आंसर प्यारा सा, ठीक है। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे का सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो अगला सवाल बहुत सिंपल है, फिर से वही फर्स्ट और सेकंड हम कंसीडर कर लेते हैं, दो फंक्शन है x sin 3x। तो अब तो आप समझने लग गए होंगे कि भाई इसमें इन्वर्स फंक्शन नहीं है, छोड़ो, लॉग भी नहीं है, छोड़ो, एलजेब्रिक फंक्शन है x की पावर n में ये x, तो इसे हम फर्स्ट मान लेंगे और इस पूरे को मान लेंगे सेकंड, ठीक है। तो देखो वही फॉर्मूला लगा देंगे अपना प्रोडक्ट रूल वाला।
तो आई बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट मतलब एक्स ऐसा का ऐसा ही, समाकलन हो जाएगा साइन 3x का, ठीक है, फिर माइनस, फिर dy अपॉन डी एक्स किसका, फर्स्ट फंक्शन मतलब x का, फिर समाकलन किसका, तो साइन 3x का, ठीक है, और फिर इसका dx, और फिर इस जो भी आंसर आएगा इसका, इसके होल का हम क्या कर देंगे, समाकलन, और प्लस एक कोफिशिएंट ले लिया c। तो x हो गया, साइन x का समाकलन माइनस कोस x होता है, तो माइनस का कोस 3x आ जाएगा, और इस 3x का चेन रूल से हम अवकलन कराएंगे डिफ्रेंसिएशन, तो कितना आएगा 3, जो कि बटे में लिखा आएगा, तो हम बटे में आ जाएगा 3 माइनस, यहाँ देखना अंदर x का तो फिर से 1 हो जाएगा, और साइन 3x का तो अभी हमने निकाला क्या हो जाएगा, माइनस का कोस 3x अपॉन 3, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ dx प्लस c, है ना। यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से भी 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो हमने यहाँ से 1/3 कॉमन निकाल लिया, 1/3, ठीक है, और ये माइनस का निकाल सकते हैं अपन चाहे तो, माइनस का 1/3, तो यहाँ देखना ये माइनस गया बाहर और 3 बटे का गया, तो यहाँ तो बच गया x कोस 3x, ठीक है, माइनस तो बाहर जाए, चलो ये वाला माइनस बाहर पहुँचा दिया, तो ये माइनस तो यहीं बचा हुआ, और समाकलन हो जाएगा कोस 3x dx। देखो 3 भी बाहर पहुँचा दिया है, माइनस भी बाहर पहुँचा दिया, 1 का मल्टीप्लाई हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस c, ठीक है, और इसमें अपन ऐसा कर देते हैं। अब कोस 3x का हम समाकलन कराएंगे, तो माइनस 1/3 तो बाहर चल ही रहा है, x कोस 3x माइनस कोस 3x का क्या हो जाएगा, समाकलन साइन 3x, और 3x का फिर हम अवकलन करेंगे चेन रूल से, जो बटे में लिखा जाएगा, तो 3 आएगा जो बटे में लिखा चुका, प्लस c, यह आपका आ चुका इसका आंसर। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला सवाल लिखता हूँ इतने, ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, बढ़िया सा x² साइन 2x। अब आप समझने लग गए होंगे कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ x आ जाए तो वो x वाले फंक्शन को आप फर्स्ट मान लो, मतलब ये, ठीक है, और ये हो जाएगा सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे सिंपली, तो आई बराबर फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, मतलब x² सेम, सेकंड का समाकलन मतलब साइन 2x का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, तो फर्स्ट का हो जाएगा अवकलन मतलब डिफ्रेंसिएशन x² का, सेकंड का समाकलन मतलब साइन 2x का इंटीग्रेशन dx, और फिर इस होल का जो भी आंसर आएगा उसका हो जाएगा समाकलन, और पीछे एक कोफिशिएंट ले लिया हमने c। देखो यहाँ पर i बराबर x² ऐसा का ऐसा ही, साइन 2x का समाकलन तो माइनस का कोस 2x हो जाएगा, और 2x का चेन रूल से जब डिफ्रेंसिएशन होगा तो 2 आएगा बटे में लिखा जाएगा, ठीक है, फिर ये माइनस डिवाइड x अपॉन x² का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट 2x, डिफ्रेंसिएशन अवकलन x² का 2x, और साइन 2x का तो अभी हमने किया है समाकलन, सेम लिख देंगे, माइनस कोस 2x, देखो ये वाली टर्म सेम रहती है इसलिए सेम लिख रहे हैं, है ना, माइनस कोस 2x और अपॉन में आ जाएगा 2, ठीक है, और ये डब्बा 1 और ये dx पीछे प्लस c, है ना। यहाँ पर देखो अपन ने माइनस आगे लिख दिया, माइनस x² बाय 2, और यहाँ लिख दिया कोस 2x, ठीक है, यहाँ ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 से 2 कैंसिल, अब अंदर क्या बच गया अपना x कोस 2x बच गया dx प्लस c। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब फिर से हमारा फर्स्ट एंड सेकंड वाला फंक्शन बन गया है, देखो फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा हमें, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड, आया मज़ा। तो इस तरीके से सवाल अब आगे बढ़ेंगे, देखो तो अब यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं इसे फर्स्ट, और इसे कंसीडर कर लेते हैं सेकंड। तो ऐसा करते हैं, इसका अलग से हम सोल्व कर लेते हैं ताकि अपने को ये बार बार ना लिखना पड़े, है ना। हम 3 बिंदी चौकी लगा कर लेंगे, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, आईलेट अपन साइड में लिख लेंगे, ठीक, और ये भी मैं मिटा रहा हूँ। अब तो आप लोगों को थोड़ा सा तो ज्ञान हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपन, मैं आईलेट लिख देता हूँ, इन्वर्स फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया याद रखने के लिए। चूँकि करके हम केवल इतने को उठा लेते हैं यहाँ से कि भाई x कोस 2x dx, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट इसे ही मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड मान लेंगे, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं I1 बराबर, ठीक है। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऐसा का ऐसे ही, सेकंड का समाकलन मतलब कोस 2x का, ठीक है, फिर माइनस
फर्स्ट का अवकलन डी वाई डी एक्स एक्स, सेकंड का समाकलन मतलब कोस 2x dx, और जो भी इनका आंसर आएगा उसका अवकलन समाकलन, ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन प्लस सी एक कोफिशिएंट। ठीक, यहाँ पर देखो x कोस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x, समाकलन इंटीग्रेशन है ना, और 2x का जब हम चेन रूल से करेंगे तो बटे में 2 आ जाएगा, माइनस अंदर देखना इसका तो हो जाएगा x का 1, ठीक है 1 हो जाएगा इसका अवकलन डिफरेंशिएशन, कोस 2x का क्या हो जाएगा तो साइन 2x बाय 2 यहाँ से भी आ जाएगा, और ये dx। ठीक है, यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, x साइन 2x बटा 2 तो ये मिल ही गया हमें, माइनस ये तो 1 हो जाएगा, 1 को हटा दूँ मैं, किसका होगा साइन 2x का, तो 1/2 को बाहर निकाल दो, साइन 2x का समाकलन क्या हो जाएगा तो माइनस का कोस 2x, और फिर चेन रूल से 2x का बटे में आ जाएगा 2, और प्लस सी कोफिशिएंट जो हमारा चल ही रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर ये हो जाएगा x साइन 2x बाय 2 माइनस ये तो बटे में हो जाएगा 4, और माइनस माइनस प्लस तो कोस 2x बाय 4 प्लस सी। अब ये वाली वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में रख देते हैं, इसे 1 मान लिया है ना, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो देखो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आई का मान क्या आ जाएगा अपना माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 कोस 2x ऑलरेडी है ही सही, ये देखो ये वाली, इस टर्म की जगह इसका आंसर लिख देते हैं, क्या आएगा प्लस है तो प्लस आ जाएगा x साइन 2x बाय 2 प्लस कोस 2x बाय 4 प्लस सी। देखो यहाँ भी कोफिशिएंट यहाँ भी कोफिशिएंट, तो एक ही बार लगाएंगे हम, ये इसका आ चुका है आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने 5th वाला, बढ़िया सा सवाल है। देखो हमें दिया हुआ x कोस क्यूब x dx, तो हमने समाकलन या इंटीग्रेशन अभी तक करते करते इतने तो समझ गए, अगर कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पावर के रूप में, तो हमें उसे पावर से हटा के सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे हमें लाना पड़ता है, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो हमारे पास कोस क्यूब एक्स है आई बराबर, तो सबसे पहले इस कोस क्यूब एक्स को हटाऊंगा, तो इसे हटाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोस 3x का, जो होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। तो यहाँ से मैं कोस क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कोस की पावर 3 की क्या आएगा, तो देखो कोस क्यूब एक्स को यहीं रख, 4 कोस क्यूब एक्स को यहीं रखा रहने दो, इसको इधर लाऊंगा मैं, तो अपना आ जाएगा 4 कोस क्यूब एक्स बराबर कोस 3x ऑलरेडी है सही यहाँ पर, और इधर आएगा तो प्लस 3 कोस x हो जाएगा, इधर से 4 उधर ले जाएंगे तो कोस क्यूब x बराबर आ जाएगा 1/4 और कोस 3x प्लस 3 कोस x, ये फॉर्मूला आ गया। तो हमने इस कोस 3x के फॉर्मूले से हमारी फॉर्मूले की वैल्यू निकाल ली है कि भाई कोस क्यूब x बराबर मैं यह रख सकता हूँ। तो पुट कर देते हैं यहाँ पर वैल्यू, तो इंटीग्रेशन x क्या रखा जाएगा इस पूरे की जगह वो, तो इंटू में 1/4 कोस 3x प्लस 3 कोस x और dx, x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/4 कोफिशिएंट है इसलिए हमने बाहर ही लिख दिया इसे, ठीक है ना, 1/4 को बाहर लिख दिया, अंदर क्या हो जाएगा, चलो ऐसा करते हैं 1/4 x का ही मल्टीप्लाई कराते हैं। तो देखो पहले तो x/4 का मल्टीप्लाई किस में होगा कोस 3x में, तो कोस 3x आ गया, ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस, है ना, फिर इसका होगा इसमें, तो यहाँ देखना ये हो जाएगा x 3 आगे आ जाएगा बाय 4 और कोस x, है ना, और इन दोनों पे हमने डिफ्रेंशिएशन भी सेपरेट कर लिया इस तरीके से, क्योंकि दो अलग अलग टर्म बन गई है ये, है ना। अब यहाँ पर देखो आई बराबर अपन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 1/4 अंदर क्या हो जाएगा s कोस 3x, ठीक है, dx प्लस यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 3/4, तो अंदर क्या हो जाएगा x कोस x dx। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो बच्चों। अब यहाँ पर दो सवाल सोल्व करने पड़ेंगे हमें, इस टर्म का यहाँ चलेगा और इस टर्म का यहाँ चलेगा। यहाँ पर भी फर्स्ट हम इसे x को मान लेंगे और सेकंड इसको मान लेंगे, यहाँ पर भी फर्स्ट x को और सेकंड x को। तो अगर आप बोलो तो एक साथ करा देता हूँ मैं, या फिर हम अलग अलग कर लेते हैं, गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। इस पूरी चीज़ को हम मान लेते हैं यहाँ पर I1, ठीक, और इस पूरी चीज़ को हम यहाँ पर मान लेते हैं I2, ठीक है। तो I1 को सोल्व करते हैं अपन यहाँ पर अलग से,
है ना। अब देखो I1 को सोल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट ये मान लिया, सेकंड ये मान लिया, है ना, क्योंकि एक्स की पावर वाला फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, आइलेट रूल से हम एक्स को ही फर्स्ट मानेंगे। तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, अभी I1 को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, सेकंड मतलब cos 3x का समाकलन इंटीग्रेशन, फिर माइनस और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन cos 3x dx, और इसका जो भी आंसर आएगा उस होल का क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे, प्लस सी ले लो यहाँ पर एक कोफिशिएंट, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो cos x तो सेम, cos 3x का क्या हो जाएगा sin 3x, चेन रूल से 3x का होगा तो बटे में आ जाएगा 3, फिर माइनस अंदर देखो x का तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ फिर बार बार स्टेप बढ़ानी पड़ती है। इसका हो जाएगा 1, है ना, इस वाली टर्म का। cos 3x का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये sin 3x, और जो 1/3 इसे हम कोफिशिएंट है इसलिए बाहर लिख लेंगे क्योंकि इसके बटे में 3 आएगा, और पीछे dx प्लस सी। एक बार और इसे सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x sin 3x/3, ठीक है, माइनस 1/3 sin 3x का क्या हो जाएगा समाकलन, तो माइनस का cos 3x, और 3x का बटे में अवकलन होगा 3 आ जाएगा, प्लस सी। ये हो चुका हमारी फर्स्ट इक्वेशन का। इसे थोड़ा सा और सही करके लिख लेता हूँ। I1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x sin 3x/3, देखो x sin 3x/3, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, 3 हो जाएगा 9, तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos 3x/9 प्लस सी। ये I1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम I2 को सोल्व करेंगे, इसको हमने I2 माना हुआ ना, ये ऊपर वाले फंक्शन को, इसको सोल्व करेंगे तो I2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ, ये हमने I1 में हम 1/4 भार लेना भूल गए थे, ठीक है, तो इसके भार में क्या चल रहा है 1/4, वो अपन सवाल में लिख देंगे। ये I1 अपन ने इतना सा मान लिया, ऐसा मान लो 1/4 लिखना है हमें, और इसी तरह ये 3/4 भी अपन इसमें बाद में लिखेंगे। अपन इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। I2 को सोल्व कर रहे हैं, देखो I2 का फर्स्ट x है और सेकंड cos x है, तो फर्स्ट ऐसा कैसे ही, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट सीखो। अब x ऐसा कैसे ही, cos x का क्या होगा, तो सेकंड का होता है समाकलन इंटीग्रेशन, और cos x का समाकलन क्या हो जाता है, तो सिंपली sin x, ठीक है, फिर माइनस लगेगा, होल का इंटीग्रल करना ही हमें, लेकिन फर्स्ट का अवकलन होगा, तो x का अवकलन होगा 1, लिखो चाहो मत लिखो कोई फर्क नहीं, cos x का फिर समाकलन तो क्या हो जाएगा, वो sin x हो जाएगा, और जो भी आंसर आता है उसका होल का फिर से हम समाकलन कर ही रहे हैं, और प्लस ये कोफिशिएंट ले लो, तो इसका आंसर आ जाएगा x sin x। अब देखना sin x का क्या होगा, माइनस cos x, है ना, समाकलन माइनस cos x होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा sin की जगह cos x प्लस सी। बस दोनों I1 और I2 की वैल्यूज आ गई, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, है ना, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 इसमें। तो देखो I1 की जगह, तो पहले I बराबर 1/4 भार है इसलिए 1/4 भार लिख दिया, और I1 की जगह अपने पास आ जाएगा ये पूरा मान क्या, x sin 3x/3 प्लस cos 3x/9 प्लस सी को भली मत लिखो कोफिशिएंट, क्योंकि एक साथ बाहर लिख देंगे हमें ना, कोफिशिएंट को एक ही बार लिखेंगे हम, सबके बाद में लिख देंगे, ठीक है, ये लिख दिया। फिर आएगा यहाँ पर 3/4 भार, तो प्लस ही है ना, हाँ, तो प्लस 3/4 भार आ जाएगा, और ये पूरा I2 है, I2 की जगह क्या माना जाएगा, ये वाला क्या है, ये x sin x प्लस cos x, और इन सभी के आखिरी में कोफिशिएंट लिख दो c। ये आ चुका है आपका प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा एक आंसर, ठीक है। चलो बच्चों, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला सवाल कराता हूँ आपको, ठीक है बच्चों। तो क्लास अपनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 30 मिनट की हो चुकी, और यहाँ पर इसका जो आंसर है उनने होल में से 1/4 कॉमन निकाल लिया, देखो यहाँ पर भी 1/4 है, यहाँ पर भी, तो 1/4 कॉमन निकाल लिया और ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, तो आपको डरना नहीं है, यहाँ तक भी आप सही, यहीं तक आप करके आते हो तो एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियोज़ में। मेरी कोशिश है कि आप भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मैं देखता हूँ सबको एक एक को, ठीक है, सपने में भूत आएंगे अगर आप नहीं करोगे सब्सक्राइब, सबसे करवाओ, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, भारत माता की जय, वंदे मातरम एज ऑलवेज।